नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी तीसरी बार अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर अनुमंडल के हरिगांव पंचायत के हरिगांव गांव में उनका पुश्तैनी घर पड़ता है और उनके पूर्वज भी हैं, यहाँ रहते हैं, आज भी हैं। मैं उन्हीं पूर्वजों से मिलने आया था, तो उन्होंने बताया कि 2008 में नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, और उस समय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। और उन्होंने आकर के 2008 में जितनी घोषणाएं किए थे इस गांव में, मैं उसी घोषणाओं को देखने आया हूं कि जो उस 2008 में उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, कब कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी रह गई है। मैं इसी संबंध में यहाँ के समस्याओं को, उन घोषणाओं को देखने आया हूँ कि आज कैसी हालत में है, उनके जो विकास कार्य किए गए हैं। हम आपके पीछे जो दिखा रहे हैं, ये वही स्कूल है जो नवीन चंद्र राम गुलाम जी ने इस स्कूल का निर्माण करवाया था अपने फंड से, और कई तरह की घोषणाएं भी किए थे कि यह स्कूल यहाँ बननी चाहिए, और बिहार सरकार ने इसको भी बनाया भी। और ये जो जिस मैदान को देख रहे हैं, देखिए लगी हुई जो टेम्पू है लगे हुए हैं, यहीं पर उनकी सभा हुई थी और यहीं से उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत सारी घोषणाएं किए थे। और एक सामने जो आप देख रहे हैं वो तालाब है, वो तालाब भी जो है, इसको नवीन चंद्र जी अपने परदादा के नाम मोहित राम से ये मोहित सरोवर का नाम दिया गया है। आइए उस तालाब का भी देखते हैं कि क्या स्थिति है। उस तालाब है, इस तालाब में कुछ भी नहीं हुआ है, मात्र जब आए थे तो उस समय सीढ़ियाँ बना दी गई थी और सीढ़ियाँ बना करके उनको दिखा दिया गया था कि यही विकास कार्य हुआ है उनके जाने के बाद। लेकिन इसके बाद आज भी वो तालाब जस का तस वैसा ही है जैसा पहले था। में हम आपको स्थानीय लोगों से भी बात कराते हैं कि क्या नाम हुआ? हमारा तो नाम रामेश्वर ठाकुर हुआ। जो प्रधानमंत्री आए थे मॉरिशस के, तो क्या क्या यहाँ का घोषणा कर घोषणा कर गए थे कि स्कूल बनवाएंगे, तालाब को सरोवर के नाम में बदलेंगे, मोहित सरोवर करेंगे। अच्छा। अभी क्या हुआ है आप सर देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या स्थिति है इसका, यही और बुर्ची बोली। मतलब इसका कोई इम्प्लीमेंट तो दिखाई नहीं है, कोई कुछ हो नहीं है। उस समय सीढ़ी लेखा बना दिया गया था, लगता था कि कितना पानी भर दिया गया कि वो लगा था कि पूरा सरोवर था। लेकिन अभी देख लीजिए स्थिति, देखिए आप, ये तो कोई सौंदर्यीकरण का कुछ काम हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। जस का तस ऐसे ही है, बस ये दो चार घाट एमएलए बनाए हैं, उनको फंड से नहीं है, एमएलए बनाए हैं। कुछ मकान भी दिए? अरे मकान तो दिए थे भाई, 130 घर आया था, 52 का एक भी घर हम लोग का 700 का घर बनाया उस टाइम में। बिल्कुल पता नहीं चला कि घर क्या हो गया, इंदिरा आवास क्या हो गया, पता नहीं। घोटाले हो गए पैसे की? अभी पैसा घोटाला हो गया, क्या हो गया तो भाई हमको पता नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? केशव गुप्ता। क्या हुआ, मतलब क्या जी घोषणा किए थे? घोषणा तो बहुत किए थे, इतना घोषणा किए थे कि अगर हो जाता तो सही राम सरोवर हो जाता है। ये सब एकदम डेंगी सब कूदे लगी, ये सब माने पार्क सब बन जाए। आप देख सकते हैं ये यही मोहित सरोवर है। देखिए इसी में पूरे बाजार का कचरा फेंका जाता है। अब सोच सकते हैं कि ये कैसा मोहित सरोवर हुआ और कैसा नहीं। ये मोहित सरोवर के नाम पर ये छलावा ही हो रहा है। लोगों को इससे काफ़ी दुखी है। यहाँ के लोग, आपने सुन भी रहे हैं कि कितने लोग दुखी हैं उस समय की घोषणाओं से और आज के स्थिति से। नाम हरेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं इसी गांव के निवासी हूं। तो प्रधानमंत्री आपने सवाल किया कि कितना घोषणा किए थे 2008 में, तो घोषणा किए थे कि हमारे दादा के नाम पर मोहित सरोवर होगा जिसका सौंदर्यीकरण होगा, और हमारे पिताजी के नाम से सर शिव सागर राम गुलाम हाई स्कूल होगा। ये मुख्यमंत्री जी बोले थे, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले थे। मुख्यमंत्री जी बोले थे
कि उनके दादा के सम्मान में हम मोहित सरोवर बना रहे हैं, जिसका सौंदर्यीकरण होगा कि लोग देखने पर्यटक आएंगे। और ये उनके बाबूजी के नाम पे, प्रधानमंत्री जी के बाबूजी के नाम पे सर शिवसागर राम गुलाम हाई स्कूल 10+2 होगा। और 12 प्रधानमंत्री जी के नाम पे सर ये स्वास्थ्य केंद्र होगा, डॉक्टर नवीनचंद राम गुलाम अस्पताल। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके नाम हटाकर आपको ले चलते हैं, 12 बेड का अस्पताल होगा। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ 1.5-2 बरस से डॉक्टर नहीं है, एक नर्स पर चलता है। और यहाँ बेड मतलब इमरजेंसी केस कवरेज, लेकिन इमरजेंसी कवरेज नहीं, खुजली और ककुलाहट का और बुखार का दवाई मिलेगा, वो भी मनमानी तरीके से मिलेगा। कोई एक उसका बाप नहीं है। अनभिज्ञ आदमी बैठे रहते हैं लोग, वो डॉक्टर तो है नहीं, तो वो दे देते हैं। नर्स वगैरह के बदौलत ये चलता है हॉस्पिटल। एक नर्स आती है, डेली खुलता है, 4 गार्ड है, लेकिन डॉक्टर न पाता है। पूर्वज का कुआं, जिस कुएं को माननीय नीतीश कुमार जी देखने गए थे, और कुआं देखने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस गांव के लोगों को समझदारी भी कि उस जिस बस्ती में वो कुआं है, वो बस्ती के लोग ही कचड़े से भर दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जगदीशपुर ब्लॉक के प्रखंड प्रमुख हैं, कम से कम आके उस कुआं के उधार में कोई योजना दे दे, ताकि वो कुआं हमारे ही फंड से, चूँकि हम बीडीसी प्रतिनिधि हैं, तो हर गाँव के इतिहास को बचाने के लिए हम चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि लोगों से कि उस कुआं का उद्धार कराई जाए। हमारे यहाँ जो प्रमुख हैं हमारी बात नहीं मानते हैं, हमने बात उठाने का काम किया। आज क्या स्थिति है, मोहित सरोवर पे लोग लैट्रिन करते हैं, इसलिए लैट्रिन करते हैं कि हर गांव बाजार पर नाली नहीं है, नाला नहीं है, पानी के निकासी नहीं है, और समुद्र का पानी भी गिरता है। हाँ, निकासी नहीं है, और पानी नहीं गिरता है, क्योंकि निकासी का नाला में गिरने का पानी का जगह नहीं है। बरसात के पानी ऐसे चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दुल्हिनगंज प्रभंस बैठा के घर से लेके और शीतल छाया होटल तक बड़ा नाली का निर्माण हो, ताकि हर गांव बाजार का जल जमाव जो हो रहा है बरसात के दिनों में न हो। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जो आपने सर शिवसागर राम गुलाम डिजिटल लाइब्रेरी देने का घोषणा किए थे, वो लाइब्रेरी गायब है, तो लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए मिले। ये सर देखिए, ये प्रधानमंत्री के नाम पर हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 12 बेड का अस्पताल होगा, लेकिन लिखा हुआ है हेल्थ सेंटर और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मुताबिक वो अस्पताल नहीं जो उनके सपनों का अस्पताल था। आप भीतर भी देखकर कवरेज कर सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। आज पल्स पोलियो टीकाकरण हो रहा है, तो उसमें यहाँ लोग स्वास्थ्यकर्मी लोग जुटे हुए हैं। हॉस्पिटल भी देखा जाए। बेटा, आप लोग का स्टाफ हैं हॉस्पिटल के? अच्छा, पोलियो अभियान। यहाँ मतलब कि डॉक्टर लोग आते हैं, ये बताएंगे। हाँ, क्या आप बताइएगा, डॉक्टर आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं डॉक्टर। ये तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर होना था ये हॉस्पिटल। हाँ, जानकारी है? पता नहीं हमको, हमको नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कमला कांत सिन्हा नाम है। हाँ, हाँ, हाँ।
हाँ, हरिगांव के ही हैं, आप जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। तो जिससे ये 2008 में आए थे, हाँ तो उस समय घोषणा किए थे कि ये सर शिव सागर राम गुलाम के नाम पर ये हॉस्पिटल होगा। हाँ हाँ बोले थे। तो उस समय ये घोषणा कितना यहाँ कुछ तो देख नहीं रहे थे तो लेकिन 2008 में आए थे तो मेरा पोस्टिंग यहाँ नहीं था, लेकिन हम देखे थे। ये तो जानकारी होगी आपको? हाँ जानकारी है। अभी 2-3 दिन पहले भी उनका फोटो जन्मदिन था कि क्या था तो दिया हुआ था, हम देखे थे मोबाइल में। आप मतलब कि आप थे 2008 में? नहीं, हम 19 में आए हैं यहाँ पर। और कोई है स्टाफ जो यहाँ पर? और कोई नहीं है, पुराना स्टाफ नहीं आप है। देख सकते हैं दोस्तों, ये व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का कि क्या स्थिति है। सब खाली है, बेड भी खाली है, ना कोई मरीज है ना कोई डॉक्टर है। यही है बिहार के विकास का जोखा लेखा कहिए और सुशासन बाबू की सरकार का स्थिति कहिए। देखिए ये कुर्सियाँ ये हॉस्पिटल की सड़ रही है, क्या गंदा लगा हुआ है, ये सब कबाड़ बना हुआ है। ये हॉस्पिटल है कि गोदाम है यह पता नहीं चल रहा है कि है क्या। ये सब देखिए इस तरह तो गंदगी है, एकदम साफ गंदगी दिखाई पड़ रही है। कोई घोषणा का कोई मतलब नहीं रहा। ये बिजली का बोर्ड देखिए, ये सब उखड़ पुखड़ गया है, बिजली वगैरह नहीं है। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम अंजलि देवी है, हरिगांव। 2008 में आए थे। हाँ आए थे। तो आप थे उस समय? जी हम थे। क्या क्या घोषणा हुई थी उस हॉस्पिटल के घोषणा बाद? हुआ था हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ITI भी बना, मोहित सरोवर का भी विकास के बारे में बोले थे। तो कुछ विकास हुआ, कुछ बाकी रह गया। तो ये कब होगा? अब आएंगे तो फिर वही न कराएंगे, उन लोग को हम लोग बुलाएंगे यहाँ पर, तब न विकास होगा। हाँ मतलब फिर राम गुलाम जी आएंगे तब विकास होगा? हाँ उनको बुलाएंगे। जो पिछली यहाँ घोषणाएं का हुई, वंशज है तो अपने गांव के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। आखिर हम लोग को तो खुशहाली भी है ना कि चलो हम लोग का गांव के प्रधानमंत्री बन गए, हम लोग को खुशहाली है। आएंगे तो फिर बनाएंगे। गांव में आए या आपके गांव में आए और आप लोगों से, गांव वालों से नहीं मिलने दिया गया तो कैसा यहाँ लगा? का दुख पहुंचा हम लोग को। अब यहाँ का विधायक मंत्री ही ना नहीं मिलने दिया वंशज लोग से, लेकिन सब लोग जानता है, उनको पहचानता है लोग। अब की बार मिलाना चाहिए अपने परिवार वंशज लोग से। जिस तरह से राजेंद्र यादव। यहाँ स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या व्यवस्था है इस हॉस्पिटल में? कोई डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं? ना डॉक्टर आते हैं। हाँ? डॉक्टर कब आते हैं? 10 बजे आते हैं, हाँ, कितना देर रहते हैं? 2:30-3 बजे चल जाते हैं। 3 बजे नियमित आते हैं? हाँ नियमित। भर्ती मरीज संडे को नहीं आते हैं। हाँ? संडे को नहीं आते। नियमित नहीं आते हैं। हम लोग डॉक्टर को जानते ही नहीं है कि कौन डॉक्टर यहाँ के साथ है। नहीं, अभी जो मैडम है ना, मैडम जी यहाँ के कर्मचारी है, वो डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा डॉक्टर है ना, उनको माना जाएगा। दवाई दे रही है। तो वो नर्स ना है? हाँ नर्स है तो डॉक्टर के बदली में है वो। तो डॉक्टर के बदले नर्स नहीं ना? ना वो तो है। दवा नहीं ना लिख सकता है। डॉक्टर ने बिचाए थे, 10 दिन से नहीं आ रहे। कभी यहाँ कोई चार्जे में नहीं। 10 दिन से आ रहे थे, बाकी अभी बीच में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा देर 5-6 दिन हो गया। 2008 में जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब नवीन चंद्र राम गुलाम जी यहाँ आए थे तो इसी शिलापट का उद्घाटन कर करके और बहुत सारी विकास योजनाओं की घोषणा किए थे और साथ में मुख्यमंत्री भी थे। तो आइए हम स्थानीय लोगों से ही पूछते हैं कि ये शिलापट कौन किसका है और उस घोषणाओं में कितना इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। थोड़ा आपका क्या नाम हुआ? रंजीत बराई, पूर्व BDC है। ये जो है शिलापट लगा तो ये इसमें कौन शिलापट? 4 शिलापट है, थोड़ा बताएं इस बारे में। देखिए ये जो है पूरे गांव का PCC नली गली सबका शिलापट है। ये नवीनचंद राम गुलाम का जो अस्पताल बना था, वो जो कि दूसरे नाम से चल रहा है, ये अस्पताल का शिलान्यास हुआ था। ठीक, ये जो है आपका नवीनचंद राम गुलाम का ये है, क्या बोले था, मोहित सरोवर का है। ये मोहित सरोवर जो बना है पोखरा है, इसका है। ठीक ना। ये जो है हाई स्कूल का है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं घर उर बनाने की हुई थी। जी। तो अब जो उस समय विकास की घोषणाएं की गई थी, हाँ। उसमें कितना आज पूरा हुआ नहीं हुआ? देखिए प्रधानमंत्री के जाने के बाद सरकार जो है माने बहुत ही ना के बराबर। उनका ये था कि नवीन चंद जी घोषणा करें, उनके द्वारा दिए गए पैसे से हम लोग निर्माण करेंगे।
लेकिन तो उनको परिजन से तो मिलाया नहीं गया, तो उन्होंने 100 करोड़ 100 लाख का घोषणा करके चले गए, क्योंकि परिजन से नहीं मिलाया गया। और पहले सरकार घोषणा था यहाँ 500 इंदिरा आवास बनेगा, अस्पताल बनेगा, म्यूजियम बनेगा, जिम बनेगा, सरसी सागर राम गुलाम के हिसाब से म्यूजियम बनना था, वो बनता, तो सारी योजना ऐसी धरी की धरी रहेगी, ठीक ना। इस सरकार की उदासीनता के चलते ऐसे हुआ, ठीक ना। मतलब उनके परिजन से नहीं मिलाया गया जो कि योजना था। इसके पीछे क्या कारण होगा? अब जो भी कारण हो, सरकार की जो भी मंशा हो, प्रोटोकॉल हो चाहे, लेकिन पहले से तय था कि परिजन से मिलाया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे, वो भी उनके घर जाने वाले थे। मैंने एडम्बर हुआ ऐसे कि मैंने घर का प्रोग्राम कर दिया गया, क्योंकि उस समय मोहित से कमेटी बनी थी, मोहित विकास मंच, उसमें हम लोग थे। तो मुख्यमंत्री का था कि वहाँ जाएंगे, उनके घर परिजन से मिलेंगे। अब वो भी नहीं मिले, उनको भी परिजन से नहीं मिलाने दिया गया। अब सरकार की जो मंशा हो, ठीक ना, यही बात थी। इसके वजह से विकास आधार में सब रह गया जी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र जी फिर बने हैं तीसरी बार, तो इसी गांव के हैं, इसी आप लोग को क्या फील होता है? हम लोग होता है कि फिर आए, फिर देखें मैंने हुआ काम नहीं हुआ है। अच्छा, जो 2008 में आए थे तो उसमें जितना विकास की बातें की गई थी वो आज धरती पर कितना उतरा है? नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। जैसे में और रोड बहुत रास्ता खराब है, उनको घर जाने में रास्ता जितना खराब है ये नहीं है, कुछ नहीं है। और हॉस्पिटल वगैरह ठीक से चलता है? नहीं, डॉक्टर नहीं है, तो खाली दवा मिलने से थोड़ी होता है। ये खाली उसमें दवा मिलता है, डॉक्टर नहीं है। एगो गार्ड रख दिया गया है। मैम आती है, बैठती है। डॉक्टर नहीं बैठता ना, डॉक्टर नहीं बैठता। तो यहाँ तो कहता है कि आदमी नीतीश सरकार स्वास्थ्य विभाग को पूरा दुरुस्त कर दिया है। कहाँ दुरुस्त है? दुरुस्त रहता तो वहाँ पर पेशेंट नहीं रहता भर्ती, हाँ। सबको आरा जाना पड़ता है। सबको आरा जाना पड़ता हाँ, जाइएगा खांसी का सिरप लेने का तो हिले ही नहीं है, बुखार के जाइएगा तो हिले ही नहीं है। तो क्या चीज़ का वहाँ पर व्यवस्था है? 5 दिन जाइएगा तो 1 दिन मिलेगा। आपको कुछ करना है? नहीं, मालूम है नहीं लोग का। आपको जरूरत नहीं है, बीमारी आपके घर में नहीं है ना। तो आपको डॉक्टर फीस नहीं जाते हैं कभी? जाते हैं ना। तो कौन मिलता है वहाँ? कुछ नहीं मिलता है, इधर दवा मिलता है, खर्चा दवा मिलता है बस। तो दवा कैसे मिलता है? जाँच उच करते हैं? नहीं, जाँच उच नहीं होता है, जाँच नहीं होता है। जाँच के कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर तभी, खर्चा बस सिर्फ एक मेमन बैठती है बस। हाँ, ठीक। देखिए दोस्तों, ये हरिगांव का बाज़ार है, छोटा सा एक छोटा चट्टी बाज़ार कह सकते हैं। लगभग हर चीज़ की दुकानें हैं यहाँ, और लोग काफ़ी संख्या में उम्मीद लगाए बैठे थे कि नवीन चंद्र जी आए और घोषणाएं किए, तो उसका हम समझते हैं कि 20% भी उस घोषणाओं का उस धरती पर नहीं उतारा गया, जिसके कारण यहाँ के लोग काफ़ी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। और लोग भी चाहते हैं कि एक बार नवीन चंद्र जी फिर आए इस गांव में, ताकि हम लोगों को कुछ करें। क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार से कितनी उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं, तो उनका कितना विकास होता है नहीं होता ये अलग बात है। लेकिन हम खासकर इसी गांव के पले बढ़े कुछ लोगों से बात और कराते हैं। सर, 2008 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, वो तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो आप 2008 में उस समय बहुत सारे विकास की घोषणा किए थे। घोषणा तो किए थे, हाँ, लेकिन वो धरती पर कितना हुआ कहाँ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? एक तो हॉस्पिटल बना, एक तो हाई स्कूल बना, वो भी सब टूटा फूटा पड़ा हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा अशोक कुमार चौरसिया नाम हुआ। क्या आप कहना चाह रहे थे सर? हम कहना चाहते थे जितना लोग अलाउंस करके गए उसमें से 5% भी काम नहीं हुआ। हम बरना पंचायत के उप मुखिया बोल रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मंटू गिरी हुआ। क्या क्या विकास की घोषणा? विकास के तो बहुत सारे घोषणा हुआ कि ITI बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लोग बोला था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 11 गांव के गोद लिए हुए हैं,
अब मगर एक ही गांव का गोद नहीं लिए आज तक। नली गली कुछ कहाँ कुछ बना, कुछ नहीं बना। सब खाली भाषण में दिया गया, जो भूमि पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यही बात है, और कुछ पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। अब तो बता ही दिए, सब बता दिए, खाली लोग का भाषण है, राशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली भाषण। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे 2008 में। हमारे गांव के है वो। हाँ, आपके गांव के है। गौरव होता है। हाँ हाँ होता है। तो वो आए थे तो बहुत सारे विकास की घोषणाएं की गई थी। हाँ हाँ की गई थी। तो अब उस घोषणाओं में कितना उतरा धरती पर? कुछ काम हुआ है, है? कुछ काम हुआ कुछ है। काम हुआ है। हाँ। जैसे में हॉस्पिटल बना है, स्कूल बना हुआ उसमें है। डॉक्टर तो नहीं रहते हैं। अभी सर ये बना हुआ है, लेकिन कोई आता है कोई खाली बिल्डिंग बना दीजिए तो हॉस्पिटल क्या करेंगे सर उसके लिए? हम उनका काम था बनाने का, अब सरकार काम मतलब मुहैया कराने का है ना। और कोई विकास की घोषणा किए थे? और गली नली वगैरह सब कुछ करवाए वो। करवाए। और कुछ जरूरत भी है? जरूरत है सर अभी। फिर उनको बुलाने की हाँ हाँ सर, एकदम एकदम। वो हमारे परिवार है सर, क्यों नहीं आएंगे वो? उनका घर है ये, उनका वंशज यहाँ पर पड़ा हुआ है लोग। मतलब आज भी मतलब आप लोग वंशज उनका इंतजार कर? हाँ हाँ सर, पूरा गांव इंतजार कर रहा है सर, पूरा जवान इंतजार कर रहा है उनका। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र सिंह। ठीक है, धन्यवाद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र, ये आप ही के गांव के हैं? हाँ हाँ हमारे ही गांव के हैं। आप ही के गांव? हाँ हमारे गांव। 2008 में आए थे, बहुत सारी घोषणाएं किए थे। हाँ हाँ। तो उस घोषणाओं का यहाँ कितना धरती पर उतारा गया? कहाँ उतारा गया? 30% मान के चलिए, 30% उतारा गया। बाकी देखिए रहे हैं, मोहित सरोवर बना हुआ है, कितना बढ़िया मोहित सरोवर है, आपके सामने है, आप तो देखिए रहे हैं। तो आपको मतलब कि फिर उम्मीद है कि वो आए? हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि आए, अपना जो भाषण में दिए थे कि हम क्या क्या किया, आप देखिए कि किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको खुद नज़ारा आएगा। बिहार सरकार के नियत का भी पता चल जाएगा। बिहार सरकार को भी पता चलेगा कि कैसा हम काम किए हैं। जो काम अधूरा है उसको हम पूरा करें, उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि फिर एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री वो अपने मॉरिशस के बने। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। धन्यवाद सर। वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र जी तीसरी बार बने हैं। वो हरी गांव के ही उनके पूर्वज थे। आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अगले बार आए थे यहाँ, गांव में बहुत विकास हुआ, हर गली नली का ढलाई हुआ। हमको शिक्षा के लिए एक स्कूल मिला जो बिहार में दूसरा स्थान पर है जी। मतलब किस दूसरा स्थान, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के श्रेणी के क्षेत्र में जी, दूसरे स्थान पर जी, दूसरे स्थान पर है। अच्छा, जो 2008 में जो घोषणाएं की गई थी, उसका कितना % जमीन तो उतारा गया? 100% उतारा गया, क्योंकि आदर्श गांव घोषित किया गया, हरिगांव को आदर्श गांव घोषित किया गया। किसी भी संस्था को यहाँ आने में, मान्यता लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस आधार पर हमारे यहाँ बीएड कॉलेज आया, उसको यहाँ खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। ITI कॉलेज खुला, हॉस्पिटल खुला जी, इतना वहाँ विकास हुआ। फिर आना बुलाना चाहेंगे उनको? जी, बहुत जल्दी बुलाना चाहेंगे, जितना जल्द हो सके। क्या राय है? बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे शिक्षा के लिए। हरिगांव पंचायत जगदीशपुर में पहल का स्थान है, जो यहाँ के पूर्व लोग बहुत अच्छा हैं। आपने देखा 2008 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे तो कितनी घोषणाएं की थी और कितना उसका ज़मीन पर उतारा गया। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार आज भी कायम है और भ्रष्टाचार ही बिहार को बर्बाद कर रहा है। और पता नहीं कैसे इस सरकार को सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, विकास पुरुष कहा जाता है, विकास की सरकार कही जाती है। ये सोचने वाली बात है कि एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने पुश्तैनी गांव में आते हैं और कई तरह की घोषणाएं की जाती है और उस घोषणाओं पर अमल नहीं किया जाता है। ये हमारे लिए, सबके लिए दुर्भाग्य की बात ही है। धन्यवाद।